हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ उपस्थित हुए हैं। इंटीग्रल का प्रॉब्लम है। इससे पिछली वाली मैंने बहुत सारा लेक्चर में मैंने करवाया था इंटीग्रल का क्वेश्चन। ज़्यादातर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था। इस क्वेश्चन एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और खुद से प्रयास कीजिए करने का। वैसे देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन मैं उसमें आपको फंडा बताऊँगा, आपको किस तरह से सोचना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से सोचना है, कैसे करना है, अप्रोच करने का तरीका सिखाऊंगा। देखिए होता क्या है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आप अपने खुद से भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहने का मतलब हुआ मेरा जो प्रैक्टिस करना, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत सारा बुक आता है कैलकुलस के लिए, GN बर्मन का बुक आता है, उसको बनाइए, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में उसको। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एंजॉय करके पढ़ने वाली चीज़ है। कभी भी पढ़ाई को आप टेंशन लेके मत पढ़िए, मस्ती से एंजॉय करते हुए पढ़िए, मज़ा आएगा मैथ्स का सवाल बनाने में। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन 1। एक बार आप लोग खुद से प्रयास कीजिए। साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। देखिए, आप जो इसको करते हैं, आपके पहले दिमाग में जो ख्याल आता वो आता, सर ये जो डिनोमिनेटर हर में लिखा हुआ साइन ए, ये क्या है? साइन के आगे में क्या होता है? एंगल होता है। प्रत्येक त्रिकोणमिति के आगे में क्या होता है? एंगल होता है। तो एक्स माइनस ए मतलब बीच दोनों डिफरेंस ऑफ एंगल है। पढ़े होंगे सम ऑफ एंगल, दो एंगल के बीच का सम या दो एंगल के बीच का डिफरेंस। ये इसको आप क्या खोलते? इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्म में खोलते। इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्म में खोलते, साइन ए इंटू कॉस बी, दो एंगल का डिफरेंस है ना। या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से डिवाइड करते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। 2 साइन इंटू साइन बी फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सर फॉर्मूला तो नहीं याद था, क्या करते फिर उसको भूल जाते हैं। आप देखिए, फॉर्मूला याद रखने का भी तरीका है। साइन ए किस में मल्टीप्लाई में आता है? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में। उसको देखिएगा एड करके, देखिए क्या आता है। तो आपको पहले दिमाग में तो वो ख्याल आता, लेकिन जब आप उस रास्ता से जाते हैं तो देखिए, एक बार प्रयास कीजिएगा क्या आता है आंसर, ठीक ना। एक बार मैं रास्ता बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में जो ख्याल आता है, उससे भी एक बार करके देखिएगा क्या कहाँ तक पहुँचते हैं हम, आंसर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मैं इसका डायरेक्ट फंडा बता रहा हूँ आपको, आप समझिएगा। इस टाइप का 3 क्वेश्चन आप बन मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता था। मैं एक ही टाइप का लिखा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन बन सकता था एक, यहाँ क्या है, dx अपन 1 अपन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। एक क्वेश्चन तो सर ये भी बन सकता था ना, dx अपन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। जी बिल्कुल बन सकता था। सारे का एक ही फंडा है, जाने का रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको। तो सर जब यहाँ पे 2 साइन मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 कॉस मल्टीप्लाई है, सर इस टाइप का भी तो क्वेश्चन बन सकता था। एक में साइन एक्स माइनस बी ए हो जाए, दूसरा में कॉस एक्स माइनस बी हो जाए। 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता था। तीनों का रास्ता मैं बता रहा हूँ। फंडा क्या है, अगर 1 अपॉन में 2 साइन मल्टीप्लाई में हो, हर में मतलब सेम साइन सेम कॉस सेम, इस दोनों का जाने का एक ही रास्ता है। और ये डिफरेंट, एक साइन एक कॉस, इसका रास्ता क्या है? और यदि सेम हो उसका रास्ता क्या है मैं बता रहा हूँ। ये क्या है? सेम हर में मल्टीप्लाई में हो 2 चीज, और एक डिफरेंट साइन एक कॉस डिफरेंट हो, इसका जाने का क्या रास्ता है? इस टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार करिएगा अपने से खुद से। इसका क्या था, अगर 1 अपॉन हर में ये 2 साइन मल्टीप्लाई में हो, इसका तरीका था करने का मैं जो बता रहा हूँ। आपका ख्याल, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो भी मैंने बता दिया, आप किस तरह से सोच पाते हैं इसको। मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। इस दोनों साइन जो मल्टीप्लाई में है, इसका आगे एंगल क्या है? इस साइन का एंगल एक्स माइनस है, जो ट्रिगोनोमेट्री के आगे में रहता है वो तो एंगल होता है। और ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री मिलकर एक वैल्यू को दर्शाता है। जैसे इन्वर्स एक एंगल को दर्शाता है। इन्वर्स में क्या होता था? एक एंगल को दर्शाता था। और इन्वर्स के आगे चरण में जो होता था वो वैल्यू होता था। इसके एंगल में क्या है? एक्स माइनस है, और इसके एंगल में क्या है? एक्स माइनस बी। अगर सेम हो तो दोनों सेम का भी बात चल रहा है, तो दोनों साइन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल का
बीच का जो डिफरेंस है, मैंने क्या बोला, इसके एंगल के, ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों साइन का अलग अलग एंगल है ना, इसका एक्स माइनस बी है, इसका एक्स माइनस है, दोनों एंगल के बीच का अंतर क्या है, एक्स माइनस बी माइनस अंतर मतलब डिफरेंस, घटो एक्स माइनस से, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, मतलब ए माइनस बी है बीच के अंतर, उसके साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसे बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अपने मन से क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन में तो अपने मन से क्वेश्चन नहीं ला सकते हैं, अगर लाए तो उसे हमें बैलेंस करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ साइन, इसके साइन मैंने क्या बोला, इसके दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस जो है उसके साइन से, मतलब साइन ए माइनस बी, अब इस साइन के ए माइनस बी, इससे मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा ना, क्या बैलेंस करने के लिए अपने मन से क्वेश्चन पे ऐड कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अगर क्वेश्चन मन से सिर्फ साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया हर में, क्वेश्चन ही चेंज हो गया, उसे हम बैलेंस करने के लिए ऊपर भी हमें करना पड़ेगा, तभी वो कट जाएगा, सिर्फ वही क्वेश्चन बच जाएगा ना। मैंने क्या बोला, इस दोनों के बीच का जो एंगल निकाला वो कितना आया, एंगल का डिफरेंस वो ए माइनस बी, उसके साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, सेम है तो सेम फंडा इसी का भी है, दोनों के बीच के एंगल का साइन से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। इसका यदि डिफरेंट हो तो दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस वो ही निकलेगा, एक्स माइनस ए माइनस बी ही निकलेगा, उसके कॉस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, उसके कॉस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों यदि सेम रहे तो साइन से मल्टीप्लाई, उसके बीच के एंगल का डिफरेंस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिफरेंट हो तो उसके एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, कॉस ए माइनस बी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद सबका प्रोसीजर एक ही है, सेम हो तो दोनों के बीच का एंगल का साइन से, एंगल के डिफरेंस का साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें भी सेम कॉस सेम है, दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, अगर डिफरेंट हो तो दोनों के एंगल के बीच का जो डिफरेंस है उसके कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारा का स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक ही है, मैं इसका बतला रहा हूँ। साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें चलिए दिखाते हैं करके। जब करते क्या मैंने बोला, साइन ए माइनस बी का से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई किए साइन ए माइनस बी से, हमें तो ऊपर भी करना पड़ेगा सर बैलेंस करने के लिए, नहीं तो हम कैसे अपने मन से कहाँ से ले आए, क्या अपने मन से तो क्वेश्चन में नहीं ला सकते है ना कुछ, ये तो हट गया तो ही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अब देखिए, अब इस साइन ने कहा यार मेरा कुछ तो हो नहीं रहा, और ये साइन आ गया, इसको तो ज़्यादा तकलीफ हो गया, इस साइन का तो कुछ हो नहीं रहा, ये बोला तुम क्यों आ गया भाई यार, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा और तुम आ गया बीच में, दिक्कत कर रहा है ये dx, ये क्या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x, जिसमें x है वही वेरिएबल माना जाएगा, बाकी बचे तो कांस्टेंट माना जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि ये तो इसको तकलीफ कर रहा है ना, ये खुद कह रहा है यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है तुम क्यों आ गया, तो ये बोला चलो भाई हम बाहर जा रहे हैं, हम तो कांस्टेंट है बाहर जा सकते हैं, ये जो साइन ए माइनस बी उसको ऊपर रहने देते हैं, साइन ए माइनस बी को ऊपर ही रहने देते हैं, और ये जो हर में था उसको बाहर निकालते हैं, 1/sin ए माइनस बी हो जाएगा, क्यों कांस्टेंट है, उसमें इंटीग्रेटिव वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं सर, अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब देखिए क्या मैं इसको तो बाहर इसको लिखा हुआ रहेगा साइन x माइनस ए, साइन ए माइनस ए, सॉरी सारे क्या है कि उसका भी जो क्वेश्चन था उसका भी एक ही फंडा था, आप लोग करके एक बार कीजिएगा क्वेश्चन, जैसा इसका प्रोसीजर है सेम, गुणा करने के बाद सेम प्रोसीजर है उसका भी। क्या मैं ये जो a माइनस बी लिखा हुआ, ये अगर दो चीज़ प्रोडक्ट में रहे नीचे हर में, तो सेम चीज़ हम ऊपर एक बार प्रयास करते हैं जनरेट करने का, सम में या डिफरेंस में, दो चीज़ अगर हर में मल्टीप्लाई में रहे, वो सेम चीज़ हम एक बार लीनियर एक्सप्रेशन में, अब मैंने बताया था, अगर हर में दो लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में रहे
वही सेम चीज़ हम जनरेट करने के बाद प्रयास करते हैं न्यूमरेटर में, सम में या डिफरेंस में करके। मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल, इसमें तो डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ कुछ ना, एंगल में एंगल लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, अभी दिख रहा है मुझे। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट में एक इसको एक्स माइनस ए लीनियर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं, इसको एक्स माइनस बी लीनियर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं। दो लीनियर एक्सप्रेशन अभी सोच रहे हैं हम क्या, मल्टीप्लाई में एक तरह सोच रहे हैं, उस दोनों का क्या मैंने बोला, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस या सम में देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये जो साइन ए माइनस बी लिखा हुआ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक बार सोचिएगा आप, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, क्या इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इस लिखने में? साइन एक्स माइनस से नीचे तो था ही, साइन एक्स में अपने मन से क्वेश्चन को नहीं चेंज करना, स्टेप तो यही लिखा रहना चाहिए ना, स्टेप तो अपने मन से कुछ नहीं ला सकते हैं ना, स्टेप मेरा यही लिखा रहना चाहिए। स्टेप में यदि हम कुछ फिर छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर मेरा आंसर गलत आ जाएगा। स्टेप अपने मन से तो नहीं बदल सकते हैं, क्वेश्चन वही लिखा रहना चाहिए। अब देखिए क्या वही चीज लिखा हुआ है ऊपर में, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये तो एक्स माइनस बी है ही, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस में माइनस बी, यही लिखा हुआ है ना, सेम चीज लिखा हुआ। क्या अपने मन से क्या कोई स्टेप चेंज हुआ? सिर्फ लिखा एक ही चीज है, लेकिन मेरा देखने का नजरिया बदल गया और कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों लिखे सर? अगर मान के चलिए आप इसको साइन ए माइनस दो बीच का एंगल का डिफरेंस से खोलते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नजर ही नहीं आता, सॉल्व नहीं हो पाता। मैंने इससे पहले लीनियर एक्सप्रेशन में मैंने बताया था आपको, डिफरेंस क्रिएट कर लिया ऊपर में। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, ये क्या है, एक्स माइनस बी एक एंगल देगा, ये भी एक्स माइनस ए एक एंगल देगा, मतलब दो बीच के एंगल के बीच का डिफरेंस। इसको कुछ देर के लिए हम ए मान लेते हैं, एक्स माइनस बी को कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी बोल देते हैं, मतलब साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक जगह क्या बोला था मैंने, एक्स माइनस बी, इसको बोला था ए और इसको बी बोला था। ये क्या था, दो सम ऑफ टू एंगल एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल पढ़े होंगे ना, ये भी एक एंगल ये भी एक एंगल, मतलब दो एंगल के बीच का डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको ए की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे इसको बी की तरह मान लेते हैं, कुछ ए है ये बी है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए माइनस बी, तो बाहर ही होगा साइन ए माइनस बी। अब देखिए उसको खोलिए, फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाता भाई, साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए एक जगह एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, बी की जगह एक्स माइनस ए माइनस, अगर प्लस आता तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस, इंटू कॉस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन ए साइन एक्स माइनस ए, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी एक्स माइनस ए, अपॉन में क्या हो जाता, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी तो था ही। अब देखिए आप स्पेस कम पड़ रहा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। अब देखिए ये न्यूमरेटर को तो अलग अलग कर सकते हैं, जब अलग अलग कीजिएगा ये डिफरेंस है, जैसे ए माइनस, इसको को के लिए आप एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, तो एक्स माइनस वाई अपॉन ये लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए जेड डब्लू लिखा हुआ, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना दोनों को, एक्स अपॉन जेड डब्लू माइनस वाई अपॉन जेड डब्लू, क्योंकि न्यूमरेटर को तो अलग अलग कर सकते हैं। जब एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज आएगा, लिखा एक ही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया मेरा, एलसीएम लेने पर वही चीज आ जाएगा ना। अब देखिए ऐसा क्यों लिखे, कुछ ना कुछ कट जाएगा और आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा मेरा। अगर ये देखिए कुछ कट रहा है क्या, जब अलग अलग कीजिएगा तो साइन एक्स माइनस बी, ये नीचे भी साइन एक्स माइनस बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस ए बटा साइन एक्स माइनस ए, आंसर क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। अगर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रहता तो क्या आता है, कॉट एक्स, एंगल में क्या है, दोनों का एंगल सेम रहता है, तो कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पे एंगल सेम है एक्स माइनस ए, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए, 1/sin ए माइनस बी तो था ही, क्या हो गया, कॉट एक्स माइनस ए माइनस
यहाँ क्या जाता जब इसको अलग करते तो साइन एक्स माइनस से, इस बार साइन एक्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाता, तब क्या बचता कॉस एक्स माइनस बी बेटा साइन एक्स माइनस बी, क्या था कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। अब क्या हो, ये तो बाहर था ही साइन ए माइनस बी। अब इंटीग्रल के अंदर जो चीज डिफरेंस में है, अब तो इसका हम क्या किया था, देखिए तभी से अननोन, तभी इसका इंटीग्रल नहीं जान रहे थे, अब नॉन इंटीग्रल आ गया जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉट एक्स माइनस एक का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी था 6 का भी हम जानते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसका भी प्रूव किया गया था, सारे का प्रूव है, कोट एक्स का भी प्रूव, जैसे कोट एक्स का क्या होता है ln mod sin x, प्रूव इसका सब्स्टिट्यूशन से प्रूव किया हुआ है ये वाला फॉर्मूला, तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तभी से क्या लग रहा था, तभी से डायरेक्ट इसको जो इंटीग्रेट करना था, हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे थे इंटीग्रेशन का, उसको पहले सॉल्व करके मैनिपुलेट करके तब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तब जो स्टैंडर्ड मेरा फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लगा के उसको इंटीग्रेट कर लिए। कॉट एक्स रहा था, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, सॉरी ln mod sin x, लेकिन x की जगह क्या x माइनस है, x की तरह यदि x की जगह लिनियर एक्सप्रेशन दे दिया जाए आपको, उसको x की तरह ट्रीट कीजिए हमेशा हमेशा। कॉट x रहता तो ln mod sin x होता क्या, लेकिन x जगह x माइनस ए है तो हमेशा उसको x की तरह ट्रीट कीजिए, क्या होता है ln mod sin x, लेकिन x जगह क्या बोला था मैंने x माइनस है। अगर x को हटा के कभी भी लिनियर एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसको हमेशा x की तरह मानिए, माइनस ln mod sin, इसका भी इसका x जगह x माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, यही हो गया आंसर। सेम प्रोसीजर उसका भी था, सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए, फॉर्मूला खोलने के लिए आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। देखिए इसमें जो आप गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। एक बार आप सोचिए, आप क्या करते हैं, सर यहाँ पर सिंगल एंगल दिखाई दिया, एक ही एंगल दिखाई दिया और यहाँ पर दो एंगल के बीच का डिफरेंस दिखाई दिया, आप इसको खोलते साइन ए माइनस बी से, मतलब एक्स क्या एंगल और ये भी एंगल, दो बीच का एंगल है, तो साइन ए माइनस दो एंगल के बीच का जो डिफरेंस का वाला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, आप उसको लगाते एक बार, दिमाग में आपका पहला ख्याल यही आता, सर यहाँ तो सिंगल एंगल दिखाई दिया, यहाँ दो एंगल के बीच का डिफरेंस दिखाई दिया, दो एंगल के बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस इनटू साइन बी। जब उसको आप करते तो डिनोमिनेटर में सम में आता दो चीज, डिफरेंस में आता, सॉरी डिफरेंस में आता दो चीज, जब एंगल को खोलते तो फिर तो और जनरेट क्रिएटिव क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो अलग अलग कर नहीं सकते हैं, और यदि सेम ऊपर आ जाता हमारे लिए सम में या डिफरेंस में, उसको अलग अलग कर लेते हैं आराम से हम, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको तो हम नहीं कर सकते हैं, तो सर फिर तो क्या करते हैं, दिक्कत हो जाता तब सवाल सॉल्व करने में दिमाग में फिर। तो दूसरा आइडिया क्या है इसका सोचने का, सर क्या हम इसको ऊपर वाले को देखिए, आप जो साइन एक्स लिखा हुआ, मैंने ये भी आपको आपका दिमाग में आ रहा होगा, मैंने ये भी बतला दिया, जो आप कहाँ तक सोचे, यदि इस रास्ता से जाइएगा तो सवाल नहीं सोल्व हो पाएगा, एक बार करके देखिएगा आप लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो हर में लिखा, सॉरी न्यूमरेटर में लिखा हुआ अंश में, जो अंश का एंगल क्या है साइन का एक्स है, क्या एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस ए। अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं और उस पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, जब उसको अलग अलग कर देंगे तब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अभी हमें मैनिपुलेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दे तुरंत। अभी हमें मैनिपुलेट करने के लिए आना चाहिए, मैनिपुलेशन आना चाहिए। मैनिपुलेशन कहाँ से आएगा सर, कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से वो भी आएगा आपका। ये जो x लिखा हुआ हम इसको लिखते हैं साइन x माइनस ए प्लस ए, एंगल में कुछ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अपॉन साइन x माइनस ए तो था ही, क्या इस तरह लिख सकते हैं हम x माइनस ए प्लस ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बैलेंस हो गया ना, माइनस ए
प्लस है, यहाँ माइनस, ये कैसे मैंने सोचा, यहाँ ए का साइन देख के ये यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया अपने से। वो कैसे सर, कैसे सोच पाएंगे हम? प्रैक्टिस से, मैं फिर बोला प्रैक्टिस से वो आएगा। माइनस ए प्लस ए जब कैंसिल आउट हो गया, क्या वही लिखा हुआ ना साइन एक्स ही। क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका मेरा बदल गया। ऐसा क्यों लिखा मैंने? फॉर्मूला पे लाने के लिए। अगर फॉर्मूला लग जाता, इसको देख के मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया। अगर ऐसा हो जाता है, हम फॉर्मूला लगा के जब अलग अलग करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था आप लोग को, लीनियर एक्सप्रेशन में अगर जो नीचे रहता है वही सेम चीज़ हम अंश में बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार सेम चीज़ एक बार हम बना लिए, प्रयास कर लिए, तो उसको जब ये तो एक्स्ट्रा चीज़ आए माइनस, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस ऐड कर दिए। लीनियर एक्सप्रेशन में मैंने बताया था आपको, यदि ऊपर नीचे सेम लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्राइक में, तो हम क्या करते हैं, जो हर में है वो सेम चीज़ एक बार हम अंश में जनरेट करने का प्रयास करते हैं, और जो मेरा बैलेंस करने का होता है क्या कर देते हैं उसको। अब इसको जो है, अब इसको हम दो एंगल की तरह ट्रीट करते हैं। इसको कैपिटल ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। मतलब साइन के अंदर दो एंगल सम में है। अगर इसको मान चलिए आपको कोई बोला क्या सर इसको एक्स, इसको क्यों नहीं किए, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर कोई फायदा होगा ही नहीं। इसको क्या बोल दिया हम, ए, इसको बोल दिए बी। साइन के अंदर दो एंगल सम में है, फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी का, क्या हो जाता, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस ए। अब आपको रास्ता नजर आ रहा है यहाँ से, जब आप इसको अलग अलग करते सम में आने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता था। इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस ए, एक जगह एक्स माइनस ए इंटू साइन बी, साइन ए अपॉन में क्या हो जाता, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब सोचिए, अब न्यूमरेटर में आ गया ना, अब तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर को तो आराम से अलग अलग कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जब आप खोलते तो अलग अलग दिक्कत करता हो, क्वेश्चन सोल्व जल्दी नहीं हो पाता। अब देखिए ये आ गया ना, अब अलग अलग कीजिएगा तो साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचाएगा, कॉस ए प्लस ये कॉस एक्स माइनस से अपॉन साइन एक्स माइनस से क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस से साइन ए। कैसे कॉट, अगर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता, मैंने बोला अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो उसको एक्स की तरह कीजिए, एक्स की तरह ट्रीट कीजिए। अगर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता तो क्या होता, कॉट एक्स, तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, दोनों का एंगल सेम है, तो कॉट एक्स माइनस ए हो जाएगा इंटू साइन ए डी एक्स। अब बताइए, दो इंटीग्रल के अंदर दो चीज सम में अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रल को, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाता, कॉस ए डी एक्स, तो कॉस ए क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो मेरा एक्स है। सर इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा, एक्स नहीं है ना इसमें, तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। उसको इंटीग्रल के बाहर कर दे, जी बिल्कुल कर दीजिए सर। कॉस ए को बाहर कर दे, अंदर क्या बच जाता बाबू, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस ए का भी मैंने जस्ट पहले इस पिछली वाली क्वेश्चन में करवाया था, ln मॉड साइन एक्स माइनस ए, क्या साइन ए तो कांस्टेंट था, साइन ए को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसमें भी एक्स नहीं है, साइन ए को बाहर निकाल देते प्लस से, ये मेरा क्या हो जाता आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan x tan 3x, मैं इसका भी फंडा बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखिए tan 3x tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx। देखिए क्या करना आपको, अगर कभी भी tan मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है, फॉर्मूला इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन अच्छा डेरिवेशन इसका आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसमें क्या, अगर 10 यदि मल्टीप्लाई में हो तो 10 को डिफरेंस में लिख सकते हैं। अगर 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b इंटू 10c हो, मतलब इसका ये फॉर्मूला है। अगर 10 यदि मल्टीप्लाई में हो, अगर दो 10 का एंगल का सम तीसरे के बराबर हो तो इसको डिफरेंस में हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। क्या बोला मैंने, अगर 10 मल्टीप्लाई में हो,
अगर जैसे 3 10 मल्टीप्लाई में अगर दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर हो, दो एंगल का सम, मैंने बोला दो एंगल, इसका एंगल क्या है 2x, इसका एंगल 3x, अगर तीसरे 10 के एंगल के बराबर हो तो उसको हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। ये अगर नहीं बराबर हो तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 4x होता तो नहीं, तब डिफरेंस में हम नहीं लिख सकते थे। इसको लिख सकते हैं 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। वैसे आप इसको बदल के करते एक बार देखिएगा आप लोग क्या होता है साइन कॉस में। अगर कुछ समझ में नहीं आए इंटीग्रेशन में, या ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें तो पहले ट्रिग्नोमेट्री ही लग रहा है ना, बाद में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है अगर कुछ समझ में नहीं है सेक कॉस कॉट टेन को हमेशा साइन कॉस में खेलो। साइन कॉस में खेलिए, उसके बाद देखिए क्या होता है आराम से। कोई यदि कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इंटीग्रेट हो जाएगा बाद में। ये प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब दो एंगल का सम करने पर तीसरे एंगल के बराबर हो जाता है, उसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया सर, इंटीग्रेशन के अंदर अलग अलग है, सारे को अलग अलग कर सकते थे। इंटीग्रेशन 10 3x dx माइनस 10 2x dx माइनस 10x dx। अब बताइए अगर 10x रहता, 10 का यहाँ पे एंगल क्या है 3x, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बाबू, 10x का फॉर्मूला पढ़े हैं 10x dx, जहाँ x है वहाँ क्या है 3x, लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी तो लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना, 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला हम इसका पढ़े हैं, क्या होता है फॉर्मूला ln mod sec x। इसका भी सेम इसका प्रूव है सब्स्टिट्यूशन से, इसको साइन अपन कॉस लिखते, कॉस को टी पुट करते, वही सेम प्रोसीजर है इसका। 10x रहता, अगर 10x रहता तो क्या होता ln mod sec x, जो आर्गुमेंट रहता वही sec के आर्गुमेंट में आ जाता, sec के एंगल में आ जाता है। यदि x जगह यहाँ पे 3x दे दिया, मैंने बोला अगर लीनियर एक्सप्रेशन को दे दिया जाए उसको हमेशा x की तरह ट्रीट कीजिए। 3x कैसा लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना, उसको x की तरह ट्रीट कीजिए। x रहता तो क्या आता आंसर ln mod sec x, इसको x की तरह ट्रीट कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर क्या होता ln mod sec x। x किसको बोला था मैंने 3x को, sec 3x माइनस फिर इसका भी ln x का 10x का फॉर्मूला पढ़ते ln mod sec x, लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया, सॉरी यहाँ पे जो उसका कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, x की तरह ट्रीट करते हैं, x की तरह ट्रीट करते क्या ln mod sec x, x किसको बोलते हैं 3x को, 3x, और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 3x का भी होगा ना, फिर 10 2x का ln x रहता तो ln sec x mod sec x, लेकिन x क्या है 2x। लीनियर एक्सप्रेशन कभी भी दे दिया जाए किसी क्वेश्चन में उसको हमेशा x की तरह ट्रीट कीजिए आप, ln mod sec 2x अपॉन फिर जो x का कोफिशिएंट होता है 2 से डिवाइड माइनस ln, इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्म में है ln mod sec x प्लस से। आ गया होगा समझ में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा, मैं उसको अपने से खुद से कीजिएगा, मैं इसका सेकंड मेथड बताऊंगा। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, अगर कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री, मतलब अंश और हर का डिग्री, डिग्री क्या होता है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर क्या है इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर क्या x पावर 0, 0 पावर है इसका, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री बोलते हैं। और इसका डिग्री कितना है सर 1 डिग्री है इसका। अगर कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री, अंश और हर का डिग्री अगर बराबर हो हम डिवाइड करते हैं किसी क्वेश्चन में। अगर पहला, अगर कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से बड़ा हो तो हम डिवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर, दोनों बराबर हो तब पर भी डिवाइड करते हैं, और
अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से बड़ा हो, मतलब अंश का डिग्री जो है हर के डिग्री से बड़ा हो, तो भी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके इससे एक्स में डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है, वो आराम से फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई ना कोई फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं करेंगे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाए और इसका डिग्री बड़ा हो जाए, अंश का डिग्री बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए और हर का डिग्री बड़ा हो जाए, तब डिवाइड नहीं करेंगे। तो अंश का डिग्री बराबर और हर का डिग्री बराबर तो डिवाइड, या अंश का डिग्री बड़ा हर से तो डिवाइड। ये करके देखिएगा आप लोग, पहला मेथड, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। यहाँ क्या दिखाई दिया मुझे, x+1, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 2x + 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 को 1+1, क्यों? क्योंकि फॉर्म में लाने के लिए। या आप लोग कोई सोचते हैं सर इससे दोनों सम कॉमन ले लेते, x कॉमन ले लेते, x+2, फिर इसको सेम बनाते, फिर देखिएगा उससे भी बन जाएगा सवाल, उससे 2-3 स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे आगे, फिर उसको जो लिनियर एक्सप्रेशन आएगा फिर सेम बनाने का प्रयास करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका एक तरीका बता रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 को 1+1, क्योंकि x² + 2x+1 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x+1 का हो स्क्वायर, x² + 2x + 1 मैं लिख रहा हूँ इसको अपॉन x+1 dx। पहला तरीका मैंने बता दिया, आप लोग खुद से कीजिएगा उसको, वो तरीका ईजी है। मैं इसको अब थोड़ा सा मेंटलिटी आपका बढ़ाने के लिए, सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या हुई लिखा हुआ ना, x² + 1+1 2 ही लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ है नहीं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये क्या आपको याद होगा, ये लिखा हुआ x+1 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ x+1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, x+1 को जब खोलिएगा क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2x + 1, यही लिखा हुआ है ना। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में लिखा हुआ इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ पहले, तब उसको फॉर्मूला से खोल देंगे। ये इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2 + 2x + 1 बटा x+1 + 1/x+1 dx। फिर मुझे दो इंटीग्रल सम में दिखाई दिया, अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रल को, जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए। x² + 2x + 1/x+1 प्लस dx प्लस 1/x+1 dx। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ, ये तो x+1 का स्क्वायर लिखा हुआ, एक नीचे x+1, एक x+1 x कट गया, ऊपर क्या बच गया बाबू, इंटीग्रेशन x+1 सिर्फ बच गया ऊपर, dx प्लस 1/x+1 dx। अगर 1/x रहता इंटीग्रेशन क्या होता, ln x स्टैंडर्ड फॉर्म से, x जगह क्या दे दिया, x+1 लीनियर एक्सप्रेशन, मैंने बोला x से जगह हटा के लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया जाए, हमेशा आप उसको x की तरह मानिए। अगर 1/x रहता तो इंटीग्रेशन क्या होता, ln x ln mod x, x को हटा क्या दे दिया, लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन x+3 के फॉर्म में है, उसको हमेशा x की तरह ट्रीट कीजिए, लीनियर एक्सप्रेशन को हमेशा x की तरह मानिए, तब इंटीग्रेट कीजिए। x यदि होता तो क्या होता है ln mod x, लेकिन x जगह x+1, ln mod x+1, और x का कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है। इसका क्या होगा सर, दो सम में अलग अलग कर दीजिए इसको, x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, x के पावर में क्या है कुछ नहीं तो 1, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, n+1 बटा n+1, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये तो था ही प्लस c। देखिए कितना इजी था, इससे एक बार वो वाला मीटर से आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। आप देखिए पांचवा लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है √x-3 sin इनवर्स ln x प्लस cos इनवर्स ln x। अब देखिए dx, आप इस क्वेश्चन को करते बहुत सारा, इसमें क्या करता देखिए, आप आईटी जो क्वेश्चन पूछता उसमें क्या करता, आपको ऑप्शन दे 2-3 ऑप्शन देता, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे देता, आप डायरेक्ट जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया इसका जो आंसर आएगा, आप क्या कैसे करते हैं, कोई बच्चा देखा इसको देखा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, देख के आपको फील आ रहा होगा अभी।
इसको एक्स की तरह ट्रीट करते हैं आप, और इसको एक्स की तरह जब ट्रीट करते हैं क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बोलते हैं आप। तो आंसर क्या बोलते हैं आप, π/2। लेकिन मैंने बोला रुक जाओ, π/2 बोलने से पहले ही आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जो एक्स होता था दोनों का अभी आर्गूमेंट सेम है ना, दोनों के चरण में जो वैल्यू है वो सेम है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता था, -1 से 1 के बीच। जो x होता था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता था, -1 से +1। आप इसको बोलते हैं π/2, और x - 3 के पावर में आप इसको बोलते हैं 1/2, और x पावर n वाला फॉर्मूला आप लगा देते हैं। क्या आप ऐसे करते हैं, क्योंकि x दे के x - 3 लीनियर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं आप, x पावर n वाला फॉर्मूला लगा के π/2 कांस्टेंट जिसको बाहर कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन वही दे देता, आप जाके आईटी उसमें मार देते, गलत हो जाता। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैं गलत आपको सोचने का क्या तरीका है वो मैंने बता दिया। π/2 बोलने से पहले इसको आपको एक चीज सोचना पड़ेगा, π/2 बोलने से पहले रुकिए आप और सोचिए, इसमें जो x है वो कैसा ln का आर्गुमेंट है, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको डिफाइन होने के लिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है सर, वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो मान जिस पर एक्सप्रेशन डिफाइन हो। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए ना, नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। मतलब x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा। ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है x का मान 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों कहाँ राजी होगा भाई, दोनों 3 पे राजी होगा। x इक्वल टू 3 पे, ये कह रहा है x इक्वल टू 0, जब दोनों राजी होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, किसी एक का राजी होने से कम नहीं होगा। दोनों के कुछ समझ रहे होंगे आप लोग, दोनों को राजी होना पड़ेगा, किसी एक का राजी होने से तो काम नहीं चलेगा ना। अब देखिए अगर ये अब ln x मतलब क्या हुआ, ln का बेस कितना e है सर, मतलब x को 3 होना पड़ेगा जब राजी होने के लिए। अगर 3 तो अगर e का वैल्यू कितना होता है 2.71, e का वैल्यू कितना होता है 2.71, 3 जो है 2.71 तो बड़ा वैल्यू हुआ। अगर x की जगह मैंने बोला x जगह 3 होना है दोनों को राजी होने के लिए, अगर x की जगह 2.71 होता मान कितना होता 1 होता, लेकिन 3 जो है 1 से बड़ा वैल्यू है ना, सॉरी 3 जो है 2.71 से बड़ा वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट 2.71 होता है x का वैल्यू, आंसर 1 होता है, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट सेम है। 3 लेकिन उससे बड़ा है 2.71 से, आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा। तो ln x का मान क्या आ गया, जो ln x का मान निकाले वो 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा। लेकिन कहता क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का फॉर्मूला π/2 कब होता है बाबू, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 कब होता है, जब x का वैल्यू जो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x के चरण में है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए। लेकिन x के जो इनवर्स के चरण में है उसका वैल्यू तो 1 से बड़ा है, तभी तो इसको बोलेंगे, तब इसको π/2 बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। कब बोलते हैं, जब उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू तो 1 से बड़ा आ रहा, तो इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट, दैट फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर जब वो देता भी तो नन ऑफ दिस होता। आप लोग को लेक्चर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।